यहां पर देखिए आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 2। और यहां पर जो है हमें इसको सॉल्व करके जो है x का वैल्यू निकालना है, और ध्यान रखें कि यहां x जो है ये रियल होना चाहिए, हमें इसका रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो यहां देखिए x जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब x यहां 0 नहीं हो सकता है, और चूंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो हम कह सकते हैं कि यहां x जो होगा ये पॉजिटिव होगा। दैट मीन हम कह सकते हैं ये 0 से बड़ा होगा। तो अब यहां पर जो है चीजों को सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट कर लिया हमने, और मान लिया कि यहां जो स्क्वायर रूट ऑफ x है ये इक्वल है यहां a के। तो अब अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहां से x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर के। तो चूंकि यहां x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो a होगा ये a ये भी यहां पर 0 से बड़ा ही होगा। तो अब अगर हम इन वैल्यू को जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, x के जगह पर a स्क्वायर माइनस 1 बाई यहां पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 के। अब पूरे इक्वेशन में अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a के। तो यहाँ से a क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2a इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा a क्यूब, यहाँ देखिए हम प्लस 1 मतलब 1 को हम ऐड करने वाले हैं और 1 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो प्लस 1 माइनस 1, ये तो हमने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बाकी यहां पर ये जो माइनस 1 माइनस 2a है इसको हम वैसे ही रखेंगे, और यहां से ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहां a क्यूब प्लस ये 1 का क्यूब हो गया, और यहां देखिए माइनस 1 मतलब हो जाएगा माइनस 2a इक्वल टू 0। तो अब अगर यहां देखें a क्यूब प्लस 1 क्यूब, हम इसका एक्सपेंशन करेंगे क्योंकि हमें पता है कि यहां हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब ये बराबर होता है, एक ब्रैकेट में कह सकते हैं a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में कह सकते हैं ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में यहाँ हो जाएगा ab और प्लस b स्क्वायर के। तो उस फार्मूले से जो है हम यहाँ इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। और अगर इसमें देखें तो यहां जो है -2 कॉमन हो रहा है, तो हमने यहां -2 को कॉमन आउट कर लिया, तो यहां हो जाएगा ये 1 प्लस a और ये इक्वल हो गया 0 के। अब देखिए a प्लस 1 और 1 प्लस a, ये तो सेम है तो हम यहाँ कॉमन आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ अगर a प्लस 1 को कर लिया कॉमन आउट, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 के। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इनटू यहाँ देखें ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो अब देखिए यहां से हम ये कह सकते हैं कि a प्लस 1 ये 0 के इक्वल होगा। तो अगर a प्लस 1 ये 0 के इक्वल है तो a का वैल्यू यहां पर -1 होगा। तो हमने यहां a का वैल्यू निकाल लिया है जो कि है -1। अब अगर a का वैल्यू -1 है तो क्या ये वैल्यू यहां एक्सेप्ट किया जाएगा,
तो उसके लिए देखिए यहाँ a को पॉजिटिव होना है, a को पॉजिटिव होना है, लेकिन यहाँ a तो निगेटिव आ गया, तो यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें इसको क्या करना होगा, इसको हमें 0 के इक्वल करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो है इसको 0 के इक्वल कर देते हैं तो ये देखिए a के फॉर्म में जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है a इक्वल टू हम कह सकते हैं माइनस इंटू यहाँ पर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर और -4ac। सो -4a के जगह पर 1 और c के जगह पर -1 डिवाइडेड बाई यहां आ जाएगा 2 इंटू 1 के। तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिल गया हमें a का वैल्यू। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a के 2 वैल्यू होंगे। तो एक वैल्यू यहां से हो जाएगा a इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा वैल्यू हम कह सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से देखें हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू यहां 1 से बड़ा हुआ तो ये जो टर्म होगा ये तो नेगेटिव आने वाला है। सो ये नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आ गया फिर ये। और हमें पता है कि a जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसे पॉजिटिव होना है। तो क्या ये वाला केस यहां एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, फिर ये यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो है a इक्वल टू ये जो वैल्यू हमें मिला है ये यहां एक्सेप्ट किया जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। तो अब अगर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहां से जो है हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ a इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 हो गया तो a के जगह पर जो है हम क्या लिख सकते हैं? a के जगह पर लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि हमने कंसीडर किया है ना a किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ x के। तो यहाँ हम स्क्वायर रूट ऑफ x पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम देखें यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ x है ये, अगर हम यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप यहाँ 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये बराबर हो गया 1 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या बन गया 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ न्यूमरेटर में हम 2 को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो अगर हम 2 को कॉमन आउट कर ले तो 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4। तो यहाँ से 2 से जो है इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या मिल गया? यहाँ से देखें हमें यहाँ से x का वैल्यू मिल गया है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल गया है।
आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।